नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती में अच्छी खबर है। आपका जो यहाँ पर 3 प्रश्न यानी कि 3 रिट जिस पर कि सुनवाई के लिए आप सभी वेट कर रहे थे, जो कि आपका एक कन्या विद्याधन वाला प्रश्न है, पूरा वाला और बॉर्डर स्टेट। इन 3 प्रश्नों पर आपकी जो सुनवाई है उसके लिए जो आपका केस स्टेटस जारी हुआ है और जो कॉज लिस्ट जारी हुई है 19 तारीख की, यानी कि 19 तारीख के लिए ये मामला आपका सुना जाएगा। और पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है, ऐसी जानकारी मिली है कि ये मामला आपका 19 तारीख को निस्तारित भी हो जाएगा। तो पूरी सूचना क्या है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे और आज की अभी तक की जो भी अपडेट है आपकी भर्ती से संबंधित जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में कन्या विद्याधन पूरा और बॉर्डर स्टेट वाले प्रश्न को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे, क्योंकि वो अभी तक उसका जो है निस्तारण नहीं हो पाया था, जिसमें कि कन्या विद्याधन वाले प्रश्न पर अभी सुनवाई भी नहीं हो पाई है एक भी बार। तो यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान थे कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम लग जाए। और 22 तारीख को चूँकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी लगाना है और 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, अगर हाई कोर्ट से सारे पेंडिंग मामले निस्तारित हो जाते हैं। देखेंगे जो विंध्याचल वाला आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का जो ऑर्डर है वो आया हुआ है, लेकिन संक्षिप्त ऑर्डर है, विस्तृत ऑर्डर नहीं आया हुआ है। विस्तृत ऑर्डर का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाए, क्योंकि पूरी जो 2 दिन की सुनवाई हुई, दो दिन की सुनवाई के दौरान जो भी बहस हुई सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। और जानकारी ये भी है कि उसमें याची पक्ष के द्वारा याची लाभ की बात भी कही गई है, यानी कि याची लाभ की मांग की गई है। अब वो अलग बात है कि जो आपका ऑर्डर जारी होगा उसमें याची लाभ दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि उसमें केवल एक ही याची है और याची का कहना है कि अगर पूरे रिज़ल्ट को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, पूरे रिज़ल्ट में नहीं बदलाव कर सकते हैं, तो हमें जो है याची लाभ दिया जाए। तो देखिए, ये उम्मीद तो बहुत कम है कि ऐसा होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि विस्तृत ऑर्डर आने के बाद ही ऑर्डर वहाँ पर रिज़र्व हो गया है। और जहाँ तक जानकारी है, सब कुछ लेखपाल अभ्यर्थी में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में ही है, सब कुछ ठीक है। केवल अब जो है आपका वो जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है वो तो आपके पक्ष में ही है, वो आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका कन्या विद्याधन पूरा और बॉर्डर स्टेट वाला प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न की आपकी जो सुनवाई है वो 19 मार्च को लगी हुई है। डेट जो है 19 मार्च को ये सुनवाई होगी और पूरी संभावना है कि ये मामले को भी डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा। तो लगातार अभ्यर्थियों के मन में ये तीनों प्रश्न को लेकर डाउट था, इन 3 रेट को लेकर कि कब तक ये मामले सुने जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से जब तक मामले निस्तारित नहीं हो जाएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं लगाया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तिथि आप सभी को पता है 22 मार्च है, और आप सभी लोग पहले से ही जानते थे कि 22 तारीख को जब सुनवाई होने वाली है कि तो 22 तारीख के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और आ गई है कि कल जो है चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी या फिर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो चुनाव की आचार संहिता या चुनाव जो है प्रभावी हो जाएगा जो अधिसूचना जारी होने के बाद। तो क्या नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है, तो क्या नियुक्ति पत्र नहीं दिया सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नई भर्ती है। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि सरकार को ये दिखाना है कि हमारी नई भर्ती है, नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन, नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। परीक्षा हो सकती है, परीक्षा कराई जा सकती है, आंसर की जारी हो सकता है। रिज़ल्ट के लिए यहाँ पर जैसा कि कहा गया है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी से ही एक भर्ती है जिसका रिज़ल्ट जारी करना है, फाइनल रिज़ल्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि अगर सारा कार्य हो जाता है तो चुनाव के दौरान भी निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो निर्वाचन आयोग से जब परमिशन लेकर रिज़ल्ट लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है, तो क्या नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। नई वैकेंसी नहीं आएगी, केवल इतना ही है। बाकी अगर अधिकारी लोग चाहें, आपका विभाग चाहे, तो
जो है ये कार्य हो सकता है, यानी कि नियुक्ति पत्र मिल सकता है। नियुक्ति पत्र पर उसका कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। नियुक्ति पत्र ज़रूरी नहीं है कि एक समारोह के माध्यम से ही दिया जाए, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि समारोह करेंगे तभी नियुक्ति पत्र देंगे, अन्य माध्यम से भी तो दे दिया जा सकता है। पहले नहीं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होता था तो क्या नियुक्ति पत्र नहीं मिलते थे, या फिर नहीं जो है नौकरियां होती थी। तो वही है कि केवल समारोह नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पर लेखपाल भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट थी वो आपको दी गई। आगे आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से ही एक भर्ती है जिसमें कि जिसका यहाँ पर आप देखेंगे अनंतिम जो उत्तर कुंजी है वो जारी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर, आप यहाँ पर देख पाएंगे दिनांक 15। आवश्यक सूचना आयोग की विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा/2022। अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसकी लिखित परीक्षा जो कि दिनांक आप यहाँ पर देख पाएंगे 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, और इसके क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 फरवरी 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा की मास्टर सेट की जो अनंतिम उत्तर कुंजी है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर उपलब्ध लिंक यहाँ पर देख पाएंगे, ये लिंक दिया गया है, इस पर अपलोड कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज कराने संबंधी लिंक पर जाकर निम्नलिखित चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जो आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है वो भी निर्धारित की गई है, और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि जो है आपकी वो 21 मार्च तक है, ठीक है। 21 मार्च तक, 15 तारीख को आपका ये जो है आया है अनंतिम उत्तर कुंजी, और 21 मार्च इसकी लास्ट तिथि है। तो जो भी आपत्ति होंगी, जो भी आपत्तियां आपको लगेगा कि कुछ दिक्कत या कुछ प्रश्नों पर है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली जो भी नई भर्ती होंगी या फिर पुरानी भर्तियां होंगी उससे संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और आप सभी को बता दें कि कल जो है चुनाव की अधिसूचना जो है प्रभावी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद फिर उसके बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको PET 2023 पर से अब देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जो भी आपने देखा जो भी विज्ञापन आए हैं, अब जो है चुनाव के बाद ही आपको नए लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, ठीक है। जैसा कि लेखपाल भर्ती में 4700 पदों के अधियाचन की सूचना आपको पहले ही दी गई थी, आपने देखा होगा ऑफिशियल लेटर के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। तो यहाँ पर 4700 पद तो बिल्कुल फिक्स हैं आपके लेखपाल भर्ती में, और लोअर पीसीज की भी नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको PET 2023 से। उसके साथ ANM की वैकेंसी, तो कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं, कुछ नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी PET 2023 से, अभी जिसका नोटिफिकेशन आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।